जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों, मेरे वीर योद्धाओं, आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन की करंट की जो तीसरी क्लास है, इसमें लिए आज की जो क्लास होगी वो बहुत अहम होने वाली है नेवी, एयरफोर्स स्पेशल वाई ग्रुप के लिए, क्योंकि वाई ग्रुप के अंदर करंट के क्वेश्चन अक्सर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके लिए बहुत शानदार क्लास होने वाली है। आज की क्लास में आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को शेयर कर दो क्लास को कि आ जाओ, आज आपको 1 घंटे के भीतर आपको 1 नंबर दिलाकर जाता हूं। कैसे अपन 1 घंटे में 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हिम्मत बरकरार रखो, हिम्मत बरकरार रखोगे ना तो जरूर अपने मुकाम के अंदर क्या होंगे, हासिल होंगे। ठीक है ना थके कभी पैर, ना हिम्मत हारी है, ना थके हैं पैर, ना हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में अभी कुछ कर दिखाने का, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए सफर आज भी जारी है। इसलिए हौसला रखो, क्योंकि आप किस्मतों के गुलाम नहीं, हौसलों के नवाब हैं। क्या है मेरे लाडलो, आप हौसलों के नवाब हैं। और वही अपनी लाइन, हो चुका है रण का आगाज, अब युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आइए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। आज का जो करंट अफेयर्स होने वाला है उसमें मैं आज एक ही टॉपिक के ऊपर लूंगा, एक ही टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। उस टॉपिक में से वो पूरा टॉपिक भी आपके हो जाएगा, वहां से मैं इस मंच के माध्यम से आपके सामने सुबह सुबह बोल रहा हूं, एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा। तो आज का मेरे लाडलों जो अपना टॉपिक होने वाला है वो मैं आज आपको 2020 के नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड क्या पढ़ाऊंगा। मैं आज आपको नोबेल पुरस्कार 2020, कौन से पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार 2020 के बारे में चर्चा करने वाला हूं। और ये इंडियन एयरफोर्स की जो वाई ग्रुप की एग्जाम है इस 2021 की, इसमें क्या पूछा जाएगा, यहां से 100% आपसे क्वेश्चन पूछने का कार्य किया जाएगा। तो मैं नोबेल पुरस्कार 2020 की शुरुआत कर रहा हूं। सभी मेरे साथी वीर योद्धा जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कहो आ जाओ मैदान के अंदर। और बच्चा क्लास को पूरी देखना, जब क्लास खत्म हो तो आपके मन में रियलाइज ना हो जाए कि नहीं सर 1 नंबर पक्का है, तो मुझे आप बता सकते हैं, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं नोबेल पुरस्कार 2020 से। देखिए मेरे लाडलो, आपके वाई ग्रुप के अंदर एक क्वेश्चन पुरस्कार से 100% पूछा जाता है। सितंबर की भर्ती के अंदर अलग प्रश्न आता है, जो सितंबर माह के अंदर भर्ती होती है एयरफोर्स की, उसमें अलग पुरस्कार का क्वेश्चन आता है। मार्च अप्रैल में जो भर्ती होती है उसमें अलग क्वेश्चन आता है। अब आपकी मार्च अप्रैल में होने वाली भर्ती है उसके अंदर नोबेल प्राइज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो सितंबर वाली भर्ती होती है उसके अंदर ज्ञानपीठ वगैरह, ऑस्कर वगैरह, राजीव गांधी खेल पुरस्कार, वह पुरस्कार ज्यादा पूछने के कार्य किए जाते हैं। लेट्स प्ले, शुरुआत करते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 2020 में जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड दे देता हूं, उसके बाद अपन क्या चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ताकि ये नोबेल पुरस्कार का पूरा लेक्चर ही खत्म हो जाए एक साथ ही। देखिए मेरे लाडलो, नोबेल अगर आपको पूछा जाए नोबेल पुरस्कार, पहला प्रश्न, यह विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। आपकी एग्जाम नेवी एमआर, आपकी एग्जाम नेवी एमआर के अंदर प्रश्न पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो याद रखना मेरे वीर योद्धाओं, विश्व का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो नोबेल पुरस्कार। और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होगा मेरे रसगुल्लो, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होगा भारत रत्न। क्या होगा, भारत रत्न। और विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। दूसरी बात, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, नोबेल पुरस्कार की अगर आपको शुरुआत की बात की जाए तो याद रखना मेरे लाडलो, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1901 में कब हुई थी, 1901 के अंदर हुई थी। नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कितनी तारीख को दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष 10 दिसंबर को। कितनी तारीख को, नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष 10 दिसंबर को देने का कार्य किया जाता है। यह भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रति वर्ष नोबेल पुरस्कार कितनी तारीख को देते हैं, 10 दिसंबर को दिया जाता है, शुरुआत 1901 में ही। यह देने वाला देश कौन सा है, किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो ये स्वीडन। कौन से देश के द्वारा, स्वीडन देश के द्वारा देने का कार्य किया जाता है। स्वीडन की राजधानी होगी स्टॉकहोम। स्वीडन देश की राजधानी क्या मेरा लाडलो,
तो स्वीडन देश की राजधानी है स्टॉकहोम। और स्वीडन देश के द्वारा कौन सा प्राइज दिया जाता है, तो स्वीडन देश के द्वारा नोबेल पुरस्कार 2000 जितने भी नोबेल पुरस्कार वो सारे देने के कार्य किए जाते हैं। यहां से कितने क्वेश्चन बन गए, चारों के चारों क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ चुके हैं मेरे साथियों। कौन कौन से, यह विश्व का क्या है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी शुरुआत वर्ष 1901 में हुई। यह प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। यह स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। स्वीडन देश की राजधानी है स्टॉकहोम। आई होप यह जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। ये 4 प्रश्न आपके मैं मुझे दावा है, मुझे विश्वास है आपके 4 प्रश्न गलत नहीं होंगे। आई होप नहीं होंगे। बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे बात यह आती है मेरे लाडलो, ये किसके सम्मान में दिया जाता है, ये पुरस्कार है किसके सम्मान में दिया जाता है, तो अल्फ्रेड, किसके सम्मान में, अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में दिया जाता है। किसके सम्मान में, अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल क्या थे, अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक व इंजीनियर, एक क्या थे, वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक के साथ साथ वह क्या थे, इंजीनियर भी थे। क्या थे, वैज्ञानिक व इंजीनियर थे। ठीक है, इसी अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनेमाइट की क्या की गई थी, खोज। तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि डायनेमाइट की खोज किसके द्वारा की गई थी मेरे लाडलो, तो डायनेमाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई थी। इसके अलावा यह वैज्ञानिक और साथ साथ में क्या है, इंजीनियर भी है। इनका जन्म कौन से देश में हुआ, तो इनका जन्म स्वीडन, इनका जन्म कौन से देश में हुआ, स्वीडन। और स्वीडन के कौन से शहर में हुआ, स्टॉकहोम शहर में। कौन से शहर में हुआ, स्वीडन देश के स्टॉकहोम शहर में हुआ था। और अल्फ्रेड नोबेल अविवाहित थे। ये क्या थे, अविवाहित थे, है ना, ये शादीशुदा नहीं थे, अविवाहित थे। और इन्हीं के सम्मान में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई, प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को देते हैं। इसके अलावा यह स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में। यह वैज्ञानिक और क्या थे, इंजीनियर थे। इसके अलावा इन्होंने डायनेमाइट की खोज की। इसके अलावा इनका जन्म स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ। और ये क्या थे, अविवाहित व्यक्ति थे। क्या थे, अविवाहित व्यक्ति थे। ठीक है, आई होप यह जानकारी भी क्लियर है। अब प्रश्न आता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अगर कितने क्षेत्रों में देते हैं, अगर यह प्रश्न पूछ लिया जाए तो याद रखना मेरे वीर योद्धाओं, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में देते हैं, 6। कितने क्षेत्रों में, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जिसमें से नंबर 1 की अगर बात की जाए तो भौतिकी, सबसे पहले तो आप किस में देते हैं, भौतिक विज्ञान में। नंबर 2 की बात की जाए तो रसायन, किसमें देते हैं, रसायन विज्ञान में देने का कार्य किया जाता है। नंबर 3 पर आता है चिकित्सा, कौन से क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नंबर 4 की बात की जाए तो शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। नंबर 5 की अगर बात की जाए तो साहित्य के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में मेरा लाडलो, साहित्य के क्षेत्र में। और नंबर 6 की अगर बात की जाए तो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में, किसमें जाता है, तो अर्थशास्त्र। इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। एक एक को अंगुलियों पर रखना है, एक एक जो क्षेत्र है उसको अंगुलियों पर रखना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की अगर बात की जाए तो नोबेल पुरस्कार में कौन से 6 क्षेत्र हैं, या आपके याद रखना नोबेल पुरस्कार किस में नहीं दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार मेरे लाडलो गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। कौन से क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बाकी इन 6 क्षेत्रों के अंदर नोबेल पुरस्कार देने का कार्य किया जाता है। ये याद रख लेना, मैं दावा करता हूं आपसे कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है ना, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रारंभिक जानकारी बता रहा हूं, अभी हम नोबेल शुरू करूंगा 2020 के, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां आप नोबेल पुरस्कार का किस्सा ही खत्म कर दो, उसके बाद दोबारा पढ़ना ही नहीं है नोबेल पुरस्कार, है ना। आज की क्लास ले लो नोबेल पुरस्कार की, वापस नोबेल पुरस्कार की क्लास लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। आगे अगर नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो देखिए वर्ष 1974 में, कब की बात है, वर्ष 1974 के बाद मरणोपरांत, वर्ष 1974 के बाद मेरे लाडलो मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना क्या कर दिया, बंद। नोबेल पुरस्कार देना क्या कर दिया, तो नोबेल पुरस्कार को देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। लास्ट में बस क्या कर दिया, खत्म कर दिया। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। यह प्रति
यह मरणोपरांत दिया जाता है, मरने के बाद दिया जाता है, लेकिन नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। वर्ष 1974 के बाद मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार क्या कर दिया गया, बंद करने का कार्य किया। क्या कर दिया, बिल्कुल स्टॉप, बैन लगा दिया। लेकिन प्रश्न यह आ सकता है कि वर्तमान समय तक मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दे दिया। तो याद रखना मेरे वीर योद्धाओं, 2 व्यक्तियों को। भाई 1974 में बैन लगाया था, लेकिन 1974 से पहले मतलब 1974 से पहले मरणोपरांत 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दे दिया, जिसमें एक का नाम है क्या नाम हो जाएगा, कार्ल फल्टड, है ना, कार्ल फल्टड। इनको दिया गया वर्ष 1931 में। एक तो इन्हें दिया गया, एक दिया गया डेग हैमरशोल्ड। किसे दिया गया, डेग हैमरशोल्ड। तो एक दिया गया डेग हैमरशोल्ड को, इन्हें दिया गया वर्ष 1961 में। इसके बाद 1931 में कार्ल फल्टड को दिया गया, 1961 में डेग हैमरशोल्ड को दिया गया। इसके बाद पूर्णतया क्या लगा दिया, बैन लगा दिया 1974 के बाद, कि 1974 के बाद मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को नोबेल नहीं दिया जाएगा। तो प्रत्यक्ष जिंदा है और जो आविष्कार कर रहा है, जो 6 क्षेत्र मैंने बताए, उन्हीं के अंदर नोबेल पुरस्कार आपको अलाउड या प्रदान करने का कार्य किया जाता है मेरे लाडलो। यह भी आपको याद रखना है, दिमाग में पूर्णतया फीड कर लेना इस बात को, ठीक है। आई होप यह बात सबको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ जाए कि नोबेल पुरस्कार है ना, वो सबसे कम उम्र में, भाई सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले बंदे का नाम, कि सबसे कम उम्र में नोबेल अगर पुरस्कार की बात की जाए तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया। याद रखना, दिमाग में 100% फीड कर लेना। सबसे कम उम्र के अंदर मेरे लाडलो नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो पाकिस्तान देश की एक लड़की है मलाला यूसुफजई। किसको दिया गया, मलाला यूसुफजई को दिया गया। मलाला यूसुफजई का संबंध कौन से देश से है, पाकिस्तान देश से है। 17 वर्ष की उम्र में इसे शांति के क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, इसे शांति के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया गया मेरे लाडलो, नोबेल पुरस्कार देने का कार्य किया। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज पाने वाली और व्यक्ति की बात की जाए तो उसका नाम हो जाएगा मलाला यूसुफजई। अगर सबसे अधिक उम्र में, अगर आपको अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले की बात की जाए तो उसका नाम हो जाएगा ऑर्चर असिकन। क्या नाम हो जाएगा, ऑर्चर असिकन को सबसे अधिक उम्र में कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इनका संबंध कौन से देश से हो जाएगा, यूएस से, अमेरिका देश के ऑर्चर असिकन, इनको सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार देने का कार्य किया गया था। यह जानकारी मेरे लाडलो आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। यह नोबेल पुरस्कार की प्रारंभिक जानकारी थी। कौन सी जानकारी थी, प्रारंभिक जानकारी थी। भारत में अब तक किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है उसकी मैं चर्चा करूं, उससे पहले आ जाते हैं नोबेल पुरस्कार 2020 में। किसमें आ जाते हैं, नोबेल पुरस्कार 2020 की परिचर्चा कर लेते हैं कि 2020 में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान करने का कार्य किया गया। तो आइए बात करते हैं। पहला प्रश्न, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, कि 2020 के अंदर नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। पहला ऑप्शन है जेनिफर ए डोडोन, इमैनुअल चारपेंटियर, क्या है, इमैनुअल चारपेंटियर, या फिर उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना मेरे लाडलो, 2020 का अगर रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अगर नोबेल पुरस्कार की अगर बात की जाए तो यह दिया गया उपयुक्त सभी। दोनों बोले तो एक तो जेनिफर ए डोडोना को दिया गया और एक इमैनुअल चारपेंटियर को दिया गया। इमैनुअल चारपेंटियर फ्रांस की निवासी है। ये कौन से देश की महिला है, ये फ्रांस देश की महिला है। और जेनिफर ए डोडोना की बात की जाए तो ये अमेरिका, ये कौन से देश की महिला हो जाएगी, ये अमेरिका की है। तो अमेरिका देश की तो हो जाएगी कौन, जेनिफर ए डोडोना। और इमैनुअल चारपेंटियर ये फ्रांस की हैं। इन्हें वर्ष 2020 का कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो वर्ष 2020 का रसायन केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके क्षेत्र में, केमिस्ट्री क्षेत्र में। तो आप क्या करेंगे, बस आपको तो एक बार नाम देख लो,
अरे पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, जेनिफर ए डोडोन, है ना, एमैनुअल चारपेंटियर, नाम याद रख लो, डोडोना बस याद रख लो, डोडोन। इसके अलावा चारपेंटियर, ये दोनों को किसके मिला? केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया गया? नोबेल पुरस्कार देने का कार्य किया गया था। याद रख लेना, मैं कह रहा हूं 100% नोबेल पुरस्कार से प्रश्न आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है ना। फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी मेरे लाडलो? वाशिंगटन डीसी। क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी अमेरिका देश की राजधानी है, ठीक है ना। यह बात भी आपको क्या करनी है? याद रखनी है, ठीक है ना। तो 2020 का जेनिफर ए डोडोन, एमैनुअल चारपेंटियर को देने का कार्य किया गया, कौन से क्षेत्र में? केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है भौतिक, कौन से क्षेत्र की बात करें? अगला फिजिक्स में। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? भाई बताओ जल्दी से, आंसर दो, आप कमेंट करके बताओ कि 2020 में भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला वह किसे दिया गया? जल्दी से आप आंसर देंगे कि किसे देने का कार्य किया गया। भाई जल्दी आंसर दो भाई, सभी बच्चे जल्दी से जल्दी क्या देंगे? आंसर देंगे। बिल्कुल सही आ रहा है, आपका आंसर क्या जाएगा? उपयुक्त तीनों व्यक्तियों को, किसको? तीनों व्यक्तियों को क्या किया गया? भौतिक विज्ञान फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तीन व्यक्ति कौन कौन है? पहले का नाम है एंड्रिया घेंज, पहले का नाम क्या है? एंड्रिया घेंज पहले का नाम है। एंड्रिया घेंज की अगर बात की जाए, ये अमेरिका के हैं, कौन से देश के? अमेरिका देश के एंड्रिया घेंज को क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार। दूसरे का नाम आ रहा है रोजर पेनरोस, क्या नाम आ रहा है? रोजर पेनरोस। रोजर पेनरोस की बात की जाए, ये ब्रिटेन या इंग्लैंड के हैं, कौन से देश के हैं? इंग्लैंड के हैं। और अगला आ रहा है रेनहार्ड गेंजल, ये हैं कौन से देश के? जर्मनी के। कौन से देश के हैं? जर्मनी देश के हैं। तो इन तीनों को क्या दिया गया? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल, कौन से क्षेत्र में? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने का कार्य किया गया। सर क्या एक क्षेत्र के अंदर कितने व्यक्तियों को नोबेल दे सकते हैं? यहां से याद रख लेना, एक क्षेत्र के अंदर मैक्सिमम कितने व्यक्तियों को? 3 व्यक्तियों को नोबेल दिया जा सकता है। एक क्षेत्र में मैक्सिमम 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। और देखिए भौतिकी में 2020 में 3 को दिया। एक तो एंड्रिया घेंज अमेरिका, रोजर पेनरोस ब्रिटेन, रेनहार्ड गेंजल ये जर्मनी देश के, है ना। आई होप लगभग ना ही है, न के बराबर, लगभग न के बराबर आपसे यह पूछा जा सकता है कि भाई 2020 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में सम्मानित व्यक्ति एंड्रिया घेंज कौन से देश के हैं? तो ये अमेरिका के हैं। ये बहुत नगण्य मात्रा में पूछा जाता है, लेकिन डायरेक्ट प्रश्न जरूर आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे 2020 का भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो एंड्रिया घेंज, रोजर पेनरोस, रेनहार्ड गेंजल को देने का कार्य किया गया था। आई होप यहां तक डन काम है सारा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए भाई अगला प्रश्न बताएंगे सभी के सभी बच्चे। अगला प्रश्न है शांति के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? पीस, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? बहुत शानदार प्रश्न है। IAF 2021 में मैं यहां से 100% दावा कर रहा हूं आपसे, 100% ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? मैं पक्का कह रहा हूं आपको आएगा। तो याद रखना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम किस संगठन को दिया गया? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो संगठन है, इससे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने का कार्य किया गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है? एक संगठन है, यह एक क्या है? संगठन है। और इस संगठन का हेडक्वार्टर आता है कई बार, तो इस हेडक्वार्टर का हो जाएगा रोम। कहां पर हो जाएगा? रोम। रोम कहां की राजधानी है? इटली की राजधानी है। रोम की बात की जाए तो रोम टाइबर नदी के किनारे पर, रोम किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो रोम टाइबर नदी के किनारे पर स्थित एक शहर है, जिसके अंदर इस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक संगठन है, इसका हेडक्वार्टर है। और देखिए ये पो नदी, इटली में एक नदी बहती है पो नदी, तो इटली की गंगा, अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि इटली की गंगा किसे कहते हैं, तो याद रखना इटली की गंगा कहते हैं पो नदी को। कौन सी नदी को? पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं, जिसकी राजधानी रोम है। वहां पर इस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है। अब ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्यों दिया गया? कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान, कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान जो भूखे लोग थे, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान 10 करोड़ भूखे लोगों को, कितने करोड़?
10 करोड़ भूखे लोगों को इसने क्या खिलाया? खाना खिलाने का कार्य किया। 10 करोड़ लोगों को कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान इस संगठन ने खाना खिलाया और उन्हें मरने से बचाने का कार्य किया। और हमेशा मेरे वीर योद्धाओं याद रखना, आप चाहे कितनी भी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच, कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, मैं तो यह कहता हूं आप ज्यादा से बड़ी मंजिल को हासिल करें, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी भूखे व्यक्ति अगर आपको दिखाई दे तो उसे एक खाना जरूर खिलाएं। खाना अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो फेंकने की जरूरत नहीं है। पूरे विश्व के अंदर एक दिन के अंदर 19 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। यह भी रिपोर्ट आई है, एक दिन के अंदर पूरे विश्व में 19 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। इसलिए खाना उतना ही लें जितना आपको आवश्यकता है। अगर फिर भी आपके साथ ज्यादा है तो उसको फेंके नहीं, भले ही आप फेंके नहीं, उसको किसी को दे मेरे लाडलों। पेट भरना, और हर धर्म में, किसी भी धर्म की आप ग्रंथ उठाकर देख लो, रामायण, महाभारत, बाइबिल, कुरान, सब में एक ही बात लिखी गई है, जो बंदा भूखे को खाना खिलाता है ना, वो सबसे बड़ा धर्म होता है। और कितने भी, मैं कह रहा हूं, आप कितने भी ऊंचाई पर आओ और आप अपने जन्मदिन जब आप आए, आज से प्रण ले लो, मेरे कहने पर मैं गलत बात नहीं बता रहा, आपका जब भी जन्मदिन आए ना, तो बाकी जो खर्चे करते हैं ना, उसमें कटौती करके उस कुछ खर्चों में से, उसी खर्चे में से कुछ पैसे आप या उसका खाना लो और जन्मदिन के दिन गरीबों को खिलाओ। क्योंकि हर दिन एक दिन आता है बंदे का, हर साल में एक दिन सबका कोई ना कोई बेस्ट आता है, उस दिन बच्चा ये काम जरूर करे। देखिए, मैं ये नहीं कहता दे दान कौन करता है, दान वह व्यक्ति करता है जिसके पास ज्यादा होता है। देखिए, किसी के पास ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अपना क्या, अपना पेट भर गया, खाना है तो आप जरूर उनको खिलाएं गरीबों को, ये बहुत बड़ा काम है ना। तो इस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 10 करोड़ लोगों को खाना खिलाया, मायने रखता है सर, है ना। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कोरोना काल के अंदर गरीबों की मदद की, उनको सबको मेरा दिल से क्या है, सैल्यूट है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पुरस्कार देने का कार्य किया गया, ठीक है। बढ़ते हैं मेरे लाडो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है साहित्य के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? अगर बात की जाए साहित्य के क्षेत्र में, नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ये भी IAF 2021 के लिए एग्जाम के लिए क्या बनता है? 100% बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या है? बहुत बड़ा प्रश्न है कि साहित्य के क्षेत्र में देखो 3 ऐसे क्षेत्र हैं, एक तो है साहित्य, एक है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, और एक आता है शांति। ये 3 ही आते हैं, सबसे ज्यादा ये 3 ही आते हैं, इन्हीं पर फोकस करना है। तो शांति वाला तो आपको याद हो गया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अब आपसे पूछ रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला लुईस गुलक को। किसको मिला? लुईस गुलक नाम की एक महिला थी, उसे दिया गया, और ये अमेरिका देश की है। कौन से देश की है? ये अमेरिका देश की महिला है लुईस गुलक। इसे वर्ष 2020 का क्या दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आसानी से याद हो गया, लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल, और वो किसे दिया गया? अमेरिका देश की लुईस गुलक को दिया गया। वही बात आ गई, अमेरिका देश की राजधानी क्या हो जाएगी मेरे लाडलो? वाशिंगटन डीसी। क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी हो जाएगी। देखो दूसरा ऑप्शन है एम्यूअल चारपेंटियर। साहब चारपेंटियर को तो रसायन विज्ञान में दिया था। किसमें दिया था? रसायन केमिस्ट्री के अंदर चारपेंटियर को दिया था। याद हुआ ना? चारपेंटियर याद आ गया ना? डोडोना चारपेंटियर फ्रांस देश की, चारपेंटियर डोडोना अमेरिका की, रसायन विज्ञान में। ऐसे याद करना है तो बहुत आसान हो गया। आप में एग्जाम आने लगे तो 2 बातें याद हो गई, इकोनॉमिक्स, शांति, साहित्य, 3 के अंदर नोबेल दिया जाता है, सबसे ज्यादा इसी में आता है प्रश्न आपके। तो साहब शांति वाला तो याद हो गया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आसानी से। साहित्य में छोटा सा नाम है लुईस गुलक, याद हो जाएगा, अमेरिका देश के लेखिका है। अगला चलते हैं, ठीक है ना। ऐसे आपको क्या करना है, एक एक करके याद रखना है। अगला नाम आता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? इकोनॉमिक्स। आगे भी चौथा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल 2020 से किसे सम्मानित किया गया? IAF वापस 2021 के अंदर 100% आपको यहां से क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछने का कार्य किया जाएगा। तो जल्दी से आंसर दे दें। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? रॉबर्ट विल्सन या पॉल मिलेग्रोम, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना दोनों। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अमेरिका देश के ये दोनों शास्त्र कहां से देश के हैं? अमेरिका। ये दोनों व्यक्ति अमेरिका देश के ही हैं। अमेरिका का पूर्णतः दबदबा रहा। देखिए अमेरिका देश का नोबेल पुरस्कार 2020 में पूर्णतया दबदबा रहा। सबके देख लो, हर में अमेरिका नाम आ रहा है। तो देखिए रॉबर्ट विल्सन और पॉल मिलेग्रोम, इन दोनों को साहित्य के क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में मेरे लाडलो नोबेल पुरस्कार देने का कार्य किया गया। याद रखना
विल्सन, एक तो क्या हो जाएगा विल्सन, एक हो जाएगा मिलेग्रोम या रॉबर्ट पॉल, ऐसे याद रख लो रॉबर्ट पॉल, रॉबर्ट पॉल ऐसे याद रख लो रॉबर्ट पॉल, बस अर्थशास्त्र रॉबर्ट पॉल है ना, शांति वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, साहित्य लुईस गुलक, रसायन में डोडोना चारपेंटियर, डोडोना चारपेंटियर। तो बहुत आसान है, एक दो बार पढ़ो याद हो जाएगा, है ना। पहली बार मैंने भी देखिए यार ये किसको दे दिए, क्या नाम आ गए, अपने को याद नहीं हो रहे तो बच्चों को कैसे होंगे, लेकिन वही बात है 2-3 बार आपने पढ़ा आराम से खोपड़ी में सेट हो गई बात, बस आपकी भी हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं पैर थके नहीं है ना, हिम्मत हारी नहीं है, कभी पैर थके नहीं है, हिम्मत हारी नहीं है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए सफर आज भी जारी है। ये लाइन में बार बार कह रहा हूं क्योंकि आप किस्मतों के गुलाम नहीं हौसलों के नवाब हैं, इसलिए जिगर में क्या रखना है, दम रखना है, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम एक जवान है, जवान कभी पीछे नहीं हटता, गर्दन भले ही कट जाए पीछे नहीं हटेंगे। अब आप मैदान में आ गए हैं, अब पगदम पीछे मत हटा लेना मेरे लाल लो। आप उस माँ भले मतलब सैल्यूट है उस माँ को जिसके आप पैदा हुए हैं, वो माँ अपने आप में, वो माँ आपके अंदर एक जवान देख रही है, वो चाहती है कि मेरा बेटा भी एक दिन देश के लिए क्या हो, कार्य करे, इसलिए आपको जोश और जज्बा बरकरार रखना है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए नोबेल पुरस्कार की, तो रॉबर्ट विल्सन और पॉल मिलेग्रोम को देने का कार्य किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला अंतिम आता है चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 के नोबेल पुरस्कार किन्हें दिए गए? अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित करने का कार्य किया गया? 4 ऑप्शन है, माइकल हॉगटन, कौन है? माइकल हॉगटन। इसके अलावा बात की जाए हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस। किसे? चार्ल्स एम राइस। किसे सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर जाएगा सभी। आपका आंसर क्या जाएगा? उपयुक्त सभी। देखिए हॉगटन और अल्टर ये दोनों अमेरिका देश के हैं। कौन से देश के वैज्ञानिक हैं ये? अमेरिका। मैंने पहले भी कहा था कि नोबेल पुरस्कार 2020 के अंदर अमेरिका का पूर्ण रूप से क्या रहा? जज्बा रहा, या उनका क्या रहा? दबदबा रहा। और चार्ल्स एम राइस की बात की जाए तो ये ब्रिटेन के हैं, ब्रिटेन या इंग्लैंड देश के निवासी हैं। इतनी जानकारी आपको रखनी है। इनको हॉगटन, अल्टर और चार्ल्स एम राइस को क्या गया? 2020 का कौन सा पुरस्कार दिया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने का कार्य किया गया। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। वापस मैं रिपीट कर देता हूं, 3 आपके लिए मेन है, शांति वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, साहित्य लुईस गुलक, अर्थशास्त्र पॉल मिलेग्रोम, रॉबर्ट विल्सन, है ना। पॉल मिलेग्रोम, रॉबर्ट विल्सन, ठीक है। और बाकी बात की जाए चारपेंटियर डोडोना को किस में दिया गया? रसायन विज्ञान के अंदर। हॉगटन, अल्टर, एम राइस को किस में दिया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में देने का कार्य किया गया था। ये 6 याद रख लेना, गणित में नहीं दिया जाता, फिजिक्स, चिकित्सा, रसायन, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और शांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अब मेरे लाडलो में बात करूंगा, अब किसकी बात करेंगे? अब मैं बात करूंगा भारत में अब तक किनको दे दिया। अब मैं किसकी बात करूंगा कि भारत में अब तक कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो याद रखना, अगर भारत की बात की जाए तो कुल 9 हस्तियों को, कितने व्यक्तियों को? कुल 9 व्यक्तियों को क्या दिया जा चुका है? नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। कई जगह आपको 10 भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अभिजीत बनर्जी को पीछे दिया गया था, वो तो अपने देश के नहीं है मूल रूप से भले ही भारतीय हो, लेकिन बाद में उन्होंने अमेरिका देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, इसलिए वो मान्य नहीं है। अपने देश के 9 व्यक्तियों को नोबेल दिया जा चुका है। पहला प्रश्न तो यही आता है। अब ये 9 कौन कौन से हैं? एग्जाम में आता है भाई प्रश्न, एग्जाम में प्रश्न आता है, ऐसा ना हो कभी कभी एग्जामिनर धोखा दे जाता है, करंट वाले ने पूछकर भारतीयों में किसको मिला वो भी पूछ सकता है। इसलिए आपको हर तरीके से तैयार रहना है। जवान हर समय मुस्तैद रहेगा क्योंकि आप एक जवान ही हैं, ठीक है। कहानी खत्म। तो पहला किसको दिया गया? सबसे पहला दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर को। याद कर लो, साथ साथ में ही मन में रिपीट कर लो, रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया। कब दिया गया? वर्ष 1913 में दिया गया। किसके क्षेत्र में दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नंबर 2 की बात की जाए तो सीवी रमन को दिया गया। किसको दिया गया? सीवी रमन को दिया गया। कब दिया गया? वर्ष 1930 में दिया गया। किसके क्षेत्र में दिया गया? भौतिकी। किसके क्षेत्र में दिया गया? भौतिकी के क्षेत्र में देने का कार्य किया गया। नंबर 3 पर बात आती है, किसको दिया गया? हरगोविंद खुराना। याद रखना मेरे लाडलो, हरगोविंद खुराना को दिया गया।
कब दिया गया? वर्ष 1968 में दिया गया। और हरगोविंद खुराना को कौन से क्षेत्र में दिया गया? चिकित्सा। कौन से क्षेत्र में दिया गया? तो चिकित्सा के क्षेत्र में देने का कार्य किया गया। नंबर अगर 4 की बात की जाए तो मदर टेरेसा को, किसको दिया गया? नंबर 4 की बात की जाए तो मदर टेरेसा को दिया गया, है ना। मदर टेरेसा को कब दिया गया? 1979 में दिया गया। और इसको किसके क्षेत्र में दिया गया? शांति, पीस। किसके क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में देने का कार्य किया गया। और आपको पता ही है कि मदर टेरेसा को क्या कहते हैं? तो मदर टेरेसा को निर्मल हृदय, क्या कहते हैं? निर्मल हृदय के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगला आता है चंद्रशेखर, किसको दिया गया? तो चंद्रशेखर की, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, किसे दिया गया? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया। वर्ष 1983 में दिया गया। और इन्हें फिजिक्स, भौतिकी, किसी क्षेत्र में दिया गया? भौतिकी के क्षेत्र में देने का कार्य किया गया। आगे बात की जाए अमर्त्य सेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लेना कि अमर्त्य सेन, किसको? अगर बात की जाए अमर्त्य सेन, तो अमर्त्य सेन को कब दिया गया? वो भी आपको क्या करना है, याद रखना। अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन, है ना। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में, कब दिया गया? 1998 में। और अमर्त्य सेन को दिया गया अर्थशास्त्र में। किस में दिया गया? अर्थशास्त्र में देने का कार्य किया गया था। ठीक है। नंबर अगर 7 की बात की जाए, किसकी बात की जाए? नंबर अगर 7 की बात की जाए तो वीएस न्यायपाल, वीएस न्यायपाल, है ना। तो प्रश्न आता है कि वीएस न्यायपाल को किस क्षेत्र में नोबेल दिया गया? तो वर्ष 2001 में वीएस न्यायपाल, हाँ बिल्कुल ठीक है, 2001। और इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया? साहित्य, सॉरी, कौन से क्षेत्र में दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में देने का कार्य किया गया। 2 व्यक्ति और बच जाते हैं। मैं 1 सेकंड के लिए साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसा का ऐसा आप स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी मैं 2 और बच के कराता हूं। और इसमें इंपोर्टेंट मैं लगा देता हूं, आप जो याद रखोगे मेन इंपोर्टेंट, एक तो ये है, एक आपका है मदर टेरेसा, वेरी 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 इंपोर्टेंट। एक है ये अमर्त्य सेन, ये एक अमर्त्य सेन, है ना, ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ये 3 और एक सॉरी हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना, एक ये सीवी रमन। मतलब ये जो मैंने इंपोर्टेंट नाम लगाए हैं ये सारे आ गए 2-2 3-3 बार। कितनी बार आ गए? 2-2 3-3 बार ये आपकी एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। बहुत शानदार, याद रखना है। आई होप ले लिया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। चलिए जी आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आई होप ये आपने सबने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, इसका ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। 7 हो गए और 8वां जाएगा वेंकट रमण रामाकृष्ण, वेंकट रमण रामाकृष्ण 2009। और कौन से क्षेत्र में दिया गया? भौतिकी, सॉरी रसायन। कौन से क्षेत्र में दिया गया? रसायन के क्षेत्र में दिया गया। देखना भाई 1 सेकंड, रसायन, रसायन। और अंतिम रूप में 9 की अगर बात की जाए तो कैलाश सत्यार्थी, किसे दिया गया? कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को कब दिया गया? 2014 के अंदर दिया गया। और अगर कैलाश सत्यार्थी की अगर बात की जाए ना तो इसे शांति के क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में देने का कार्य किया गया। यहां पर आपको यह याद रखना है, यह आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एक बार मैं रिपीट करा देता हूं। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 साहित्य, सीवी रमन 1930 भौतिकी, हरगोविंद खुराना 1968 चिकित्सा, मदर टेरेसा 1979 शांति, चंद्रशेखर 1983 भौतिकी, अमर्त्य सेन 1998 अर्थशास्त्र, वीएस न्यायपाल 2001 साहित्य। और इसके अलावा बात की जाए वेंकट रमन रामाकृष्ण 2009 रसायन और कैलाश सत्यार्थी 2014 शांति। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा। अब कि सर प्रश्न आता है कि सर हमारे प्रश्न कैसे आता है, और मैं आपको बता दूं कितनी कितनी बार आ गए, थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर दूं तो आपको भी याद रहे। देखिए ये प्रश्न अनेकों बार आ गया, क्या कि सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? आपका आंसर आएगा रविंद्रनाथ टैगोर। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार भारत में किस वर्ष दिया गया? 1913 में। तीसरा प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया भारत में? तो साहित्य में। 3 प्रश्न बन गए। चौथा प्रश्न ऐसे बन जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? साहित्य के लिए। कब दिया गया? 1913 में। जैसे यह प्रश्न पूछा नेवी के अंदर कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो 1930 के अंदर दिया गया। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप होते हैं।
इसलिए नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जो जो बातें आपके एग्जाम में आने लायक है, देखिए ऐसे तो नोबेल पुरस्कार के बारे में बहुत जानकारी है, वो मैं फालतू की बातें अपन करते नहीं है, अपने को तो उतना ही पढ़ना है। मैंने आपको पहले दिन बता दिया, स्वीट शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ो, इतना पढ़ो कि जो आपके एग्जाम में आ जाए। ज्यादा कचरा पट्टी मतलब नहीं है। नोबेल पुरस्कार में 2 घंटे क्लास लगती है पूरी, क्या वो 2 घंटे पढ़ा? मैं तो पढ़ा दूंगा सर, टाइम आपका जाएगा, आप दुखी होगे, मैं दुखी होऊंगा, क्योंकि जब आप दुखी होगे तो मैं तो होना ही हूं सर, सीधी सी बात है। और आप तो इसलिए दुखी होगे कि सर ने कराया तो हमें तो पढ़ना दायित्व बनता है, मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा खराब हो जाए। इसलिए जोश और जज्बे के साथ ये पुरस्कार याद कर लेना, 100% 1 नंबर आ जाएगा। मैं 100 कह रहा हूं, 100% आपके वाई ग्रुप के अंदर 1% आ जाएगा और नेवी के अंदर इनमें से आ जाएगा। इसलिए सबको कंटेंट तैयार रखना है। कल अपन नई क्लास जो करंट की होगी उसमें और बेहतरीन सेशन के साथ आपको मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं आपकी एग्जाम से पहले आपको इतना बेहतरीन करंट करा दूंगा, आप कोई भी एग्जाम दे करा दो, अंगुलियों पर कर दोगे, ये लो सर, ये है, ये है, ये है। क्यों? क्योंकि आपका बस क्या बनेगा, हौसला रखो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।